As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ेंगे, आप आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, आप तरह तरह के इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और आप ये फाइंड आउट करेंगे, आप ये जानेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है. एंड गेस what happens when we discover more and more? We start realizing that these ideas are all connected. और आप गेस कीजिए कि जब जैसे जैसे आप और चीज़ें डिस्कवर करते जाएंगे, जानते जाएंगे, आप क्या रियलाइज करेंगे? आप रियलाइज करेंगे कि ये सारे आइडियाज जो हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अ होम प्लैनेट अर्थ. तो हमारा जो होम है, हमारा जो घर है, प्लैनेट अर्थ, ठीक है, इसकी तरफ हम देखते हैं. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच we know that supports life and it has an environment that we must protect. तो हमको ये चीज़ पता है कि सिर्फ यही अर्थ एक ऐसा प्लानट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर एनवायरनमेंट है और उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना है. देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वी हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लानट. तो हमारी अर्थ के ऊपर एक अमेजिंग वैरायटी है, बहुत डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो यहाँ पर सरवाइव करते हैं और थ्राइव करते हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं प्लानट के, हमारे ग्रह अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में. यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. आपने देखा होगा कि जो एक सीड है वो प्लांट में ग्रो करता है. अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. कैटरपिलर जो होता है वो चेंज हो जाता है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में. एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और ऐसी ही और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस. हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? तो ये प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो. ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट. ऑफ कोर्स हमको पता है कि ग्रो करने के लिए हमको फूड चाहिए खाने के लिए. एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग. और स्पेशली खास तौर से हमारी जो इंडिया इतनी बड़ी और इतनी डाइवर्स, मतलब इतनी वैरायटी ऑफ फूड, तरह तरह का फूड में यहाँ पे मिलता है. इट इज़ सो फैसिनेटिंग, ये बहुत आश्चर्यजनक है. अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्विजीन्स. हमारी कंट्री में हम अगर देखें, पूरी कंट्री में डिफरेंट टाइप की डिशेस पाई जाती हैं विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, जो कि बहुत टेस्टी होती हैं. व्हाट आर दे मेड ऑफ? हाउ डू वी फाइंड आउट? तो किस चीज़ की बनी होती हैं ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव. और ये दिस ऑल्सो वी नो कि खाने के साथ हमें पानी भी चाहिए रहने के लिए. वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस. तो वाटर अगेन बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है. हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पुडल व्हेन इट रेन्ड? डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? तो व्हाट इज़ अ पडल? पडल मीन्स जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है बारिश के बाद में, उससे हम पडल बोलते हैं. ठीक है, तो बारिशों में आप लोगों ने भी पडल के अंदर जंप किया होगा जब बारिश होती है, तो है ना. तो क्या आपने कभी वंडर किया है, कभी सोचा है आपने कि हाउ इट रेन्स, कि बारिश कैसे होती है? हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट? क्या आपने नोटिस किया है कि वाटर को जब हम ठंडा करते हैं तो वो आइस बन जाता है. ठीक है. एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट. और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है. डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? तो आप सब ने भी एंजॉय किया होगा कि हमें गर्मियों में कैसा पानी पसंद है. ठंडा पानी पीने में हमें अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है. और विंटर में जब हम शावर करते हैं तो हमें वार्म गर्म गर्म पानी से नहाना जो है वो अच्छा लगता है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हॉट और कोल्ड, गर्म चीज़ की और ठंडी चीज़ की कैसे हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग, उससे हम क्या समझते हैं? वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी, चाहे वो पानी हो या जो कि गर्म हो, या फिर हमारी बॉडी हो जो कि जब बुखार होता है, हमको फीवर होता है तो वो गर्म हो जाती है. फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट. तो कोई चीज़ कितनी हॉट है, कितनी गर्म है, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम आगे इस बुक के अंदर पढ़ेंगे.
देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। इसके अलावा हमारे पास हमारे आसपास जो है वो बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स हैं, जैसे द पेपर वी राइट ऑन, पेपर जिसके ऊपर कि हम लिखते हैं, द मेटल की बनी हुई चाबी, द प्लास्टिक रूलर जो हमारे पास स्केल है प्लास्टिक का बना हुआ, एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, और इरेजर जो कि रबर की बनी हुई होती है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, और आपको पता है कि जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें एक मैग्नेट भी लगी होती है जिससे कि वो क्लोज हो जाता है, द क्लोथ्स वी वियर, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, कपड़े हम पहनते हैं, द कप, जो जिस कप से हम दूध पीते हैं या चाय पीते हैं, एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है। व्हाट आर दे मेड ऑफ, किस चीज़ की बनी होती हैं, आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, क्या वो डिफरेंट मटीरियल्स की बनी होती हैं, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर, तो हम चीज़ों को अगर सपोजिंग किसी डिफरेंट मटीरियल्स का अगर कोई मिक्सचर हमारे पास है तो उसको हमें सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास एक बहुत लंबी अनएंडिंग लिस्ट होगी क्वेश्चंस की, अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके बारे में, एज वी फर्दर एक्सप्लोर द बुक, जैसे जैसे हम बुक को आगे पढ़ेंगे। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन, बट हम अपने क्वेश्चंस को अर्थ तक ही क्यों लिमिट करके रखें। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड, तो उसके आगे भी, उसके बियॉन्ड भी हम चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि सन है, द सन, द मून, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, और स्काई में जो मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो कि चमक रहे होते हैं, उनके बारे में हम क्वेश्चन क्यों ना करें। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे आप लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कोई चीज़ कैसे मूव करती है वो पढ़ रहे हो, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, या फिर आप मूंगफली का छिलका जो है जो आप निकाल रहे होते हैं, छील खाते हैं आप उसको। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो ये होप करते, आशा करते हैं कि इस बुक का हर एक चैप्टर जो है आपके अंदर क्यूरोसिटी को, इंक्वायरी को, मतलब जानने की इच्छा को और ज़्यादा क्रिएट करेगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और होपफुली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे पढ़ने के बाद। Even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. हालांकि आपने ये रियलाइज नहीं किया होगा, बट अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे होंगे। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू, आपका पेन चलना बंद हो गया सपोजिंग, आप क्या करोगे। यू विल आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग, यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि भाई पेन मेरा क्यों नहीं चल रहा है, तो आप फिर सोचोगे, गेस करोगे कि अच्छा इसकी इंक जरूर फिनिश हो गई होगी। देन यू वुड देन टेस्ट दिस गेस, तो आप इस गेस को टेस्ट करोगे बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, तो आप पेन को खोलोगे और उसमें से रिफिल को चेक करोगे कि फिनिश हो गया है कि नहीं। इफ इट इज एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस वाज राइट, तो अगर वो एम्प्टी होगी, मतलब रिफिल खाली हो चुकी है अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गेस जो है वो करेक्ट था। बट सपोज यू फाउंड दैट इंक वाज नॉट फिनिश, सपोजिंग आपने देखा कि नहीं रिफिल तो अभी भी भरी हुई है बट पेन नहीं चल रहा है, नाउ व्हाट वुड यू डू, फिर आप क्या करोगे, यू वुड मेक अनदर गैस, तो फिर आप दूसरा गैस करोगे, दूसरा अंदाजा लगाओगे, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड, शायद इसकी इंक सूख गई है, ड्राई हो गई है। टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स, अब इसको जानने के लिए आप कुछ और मेथड अपनाओगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, साइंस भी ऐसे ही काम करती है। The way you try to find out why your pen stopped writing is an example of a scientific method. ठीक है, तो आपका पेन ने काम करना क्यों बंद कर दिया, उसको आपने जिस तरह से जानने की कोशिश की, तो उसी को कहते हैं साइंटिफिक मेथड।